हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गणेश। तो चलिए बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी और निफ्टी की, और देख लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या बात करी थी, क्या हुआ है और अब क्या होने की पॉसिबिलिटी है। तो फ्राइडे की वीडियो में एक डिटेल डिस्कशन किया था हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, और एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव देने की कोशिश करी थी मैंने कि अभी हम कहाँ पर है, और ये पूरी पूरी हमने एनालिसिस करी थी। जो मैंने ये चार्ट पे, जो आपको अभी डेली चार्ट पे, निफ्टी के डेली चार्ट पे जो लेवलिंग दिखाई दे रही है, इसको डिटेल में हमने डिस्कस किया था वहाँ पर, और समझा था कि अभी हम कहाँ पर खड़े हैं। तो अभी जो भी आज की वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है उन्हें ना समझ में आए, तो वो फ्राइडे की वीडियो को एक बार देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, तो उन्हें थोड़ा सा ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव समझ में आएगा, और अभी हम कहाँ खड़े हैं वो भी चीज़ें समझ में आएंगी। तो हमने अभी लास्ट वीडियो में क्या बात करी थी, अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने बात करी थी कि मार्केट का अभी शॉर्ट टर्म का जो मोमेंटम है वो बहुत ही स्ट्रांग है, और जो भी डिप मिले तो मार्केट में अभी बाई करना है। हालांकि मार्केट अभी कोई डिप देने के मूड में लग नहीं रहा है। इंट्राडे में भी 25-50 पॉइंट, 100 पॉइंट से ज़्यादा की डिप, 100 पॉइंट की भी डिप नहीं आ रही है मार्केट में, और मार्केट वहीं से सीधा ऊपर चलता चला जा रहा है। तो अभी यहाँ पर कोई मौका तो मिल नहीं रहा है। तो होप कि आप जो भी ट्रेड ले रहे होंगे वो बाई साइड की ले रहे होंगे, और अपने स्टॉप लॉसेस को उसके अकॉर्डिंग ही मैनेज कर रहे होंगे। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, लास्ट टाइम हमने जो बात करी थी कि ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, ये लास्ट करेक्टिव स्ट्रक्चर है, यहाँ से जो चला आ रहा है उसका ये ए कंप्लीट हो गया, ये बी कंप्लीट, और ये सी वेव में अभी हम चल रहे हैं। सी वेव में हमने दो सिनेरियो की बात करी थी यहाँ पर। इसके लिए मुझे आवरली चार्ट पर आना पड़ेगा, पर आवरली चार्ट से आने से पहले थोड़ा सा हम डेली चार्ट पर बात कर लेते हैं। कि डेली चार्ट पे अगर हम बात करें तो नो डाउट कि आरएसआई अभी 75 के आसपास है। थोड़ा सा ओवरबोट लग रहा है आरएसआई भी, और डेली चार्ट पर भी। और यहाँ पर एक ये अब रेजिस्टेंस एरिया आ रहे हैं इसके। निफ्टी की अगर मैं बात करूँ, तो अगर प्योर टेक्निकल बेसिस पे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये इसके एक रेजिस्टेंस एरिया हैं। ये 17,350 से लेकर, तो ये जो एक हडल एरिया है इसका, ये हडल एरिया की हम बात कर लेते हैं। ये जो गैप एरिया है ये पूरा सॉरी, 37,350 से लेकर तो 37,500, मोटा मोटी 500, मतलब कि ये जो 150 पॉइंट की रेंज है, इस रेंज में मार्केट थोड़ा सा हो सकता है आने वाले दिनों में पोज ले, सॉरी, पोज ले, और थोड़ा सा यहाँ से डिप मिल सकता है हमें। तो वो अभी प्योरली टेक्निकल बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि चार्ट में अभी क्या मुझे दिखाई दे रहा है टेक्निकल बेसिस पे। अभी इसके बाद में हम आवरली चार्ट पर भी आएंगे और व्यू की बात करेंगे कि क्या हमने डिस्कस किया था और क्या हुआ है। तो ये अभी चार्ट के बेसिस पे मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ थोड़ा सा एक मार्केट या तो पोज ले सकता है, हो सकता है कि ज़्यादा पोज ना ले, 2-3 दिन का ही पोज ले और फिर थोड़ा सा ऊपर चला जाए। तो ये होने की भी पॉसिबिलिटीज़ अभी हैं यहाँ पर। ये हमने डेली चार्ट पर बात कर ली कि मोमेंटम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर अभी किसी भी डिप में आपको मार्केट को बाई करना है, या फिर अगर आप करना चाहो तो डीप आउट ऑफ द मनी की पुट्स आप शॉर्ट कर सकते हो। कॉल्स में अभी आपको बहुत ध्यान रखना है, कॉल्स को अभी शॉर्ट नहीं करना है किसी भी वजह से, क्योंकि मार्केट का कुछ पता नहीं है। जिस तरह के मोमेंटम में है मार्केट अभी, ऊपर के ऑप्शंस अगर आपने शॉर्ट करे हैं तो मार्केट हो सकता है आपको बख्शे भी ना, और आपको मौका भी ना दे उन शॉर्ट्स को कवर करने का। तो अभी आपको केवल और केवल जो काम करना है वो नीचे में पुट्स को, अगर जो ऑप्शन सेलर है तो वो नीचे में फार अवे के ऑप्शंस के पुट को शॉर्ट करें। हो सकता है थोड़ा सा कम पैसा बने, बट पैसा बनेगा स्टिल। तो ये अब बात हुई। अब हम इसके आवरली चार्ट की बात कर लेते हैं। अब आवरली चार्ट पे हमने लास्ट टाइम यहाँ पर बात करी थी, यहाँ पर कि दो सिनेरियो मैंने आपको बताए थे कि या तो ये फर्स्ट बन जाए, ये सेकंड बन जाए। यहाँ पर जैसा कि यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, ये हमने बात करी थी यहाँ पर कि ये जो होगा यहाँ से, ये फर्स्ट बन जाए, ये सेकंड बन जाए, ये थर्ड बन जाए, ये फोर्थ बन जाए, और यहाँ पर हमारा ये फिफ्थ वेव बन जाए। पर फिफ्थ वेव की कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी कि अगर फर्स्ट वेव सबसे बड़ी है तो थर्ड वेव अगर उससे छोटी है तो फिफ्थ वेव उससे छोटी होनी चाहिए। बट आज जो है, आज जो इसने काम किया है एक्चुअल में, ये फिफ्थ वेव जो है वो आज थर्ड वेव से बड़ी है, बड़ी बन चुकी है, क्योंकि ये नियर अबाउट 906 पॉइंट के आसपास की है। और अगर हम आज की वेव की बात करें तो आज की जो वेव बनी हुई है नीचे के पॉइंट से अगर हम काउंट करें, जस्ट वेट, अगर मैं यहाँ से इसको काउंट करता हूँ
तो ये समथिंग कुछ 906 या 908.15 के आसपास की है। तो वो जो फर्स्ट केस की जो हमने बात करी थी कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ है, वो तो इसने नेग्लेक्ट कर दिया। फर्स्ट कंडीशन हमारी यहाँ से कम ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल भी। तो अब सेकंड कंडीशन की हमने बात करी थी कि अब क्या हो सकता है, अब ये हो सकता है कि मार्केट है ना यहाँ से ये पूरा कंप्लीट फर्स्ट बनाएगा, ये सेकंड बनाएगा, यहाँ कहीं अभी थर्ड बनेगा, यहाँ कहीं फोर्थ बनेगा, देन अगेन फिर अब फाइव बनेगा, कुछ इस तरह से ये सिनेरियो होगा आप सेकंड। क्योंकि अब जब ये वेव इससे बड़ी हो चुकी है तो ये थर्ड वेव जो है वो सब डिवाइडेड हो चुकी है। अब ये जो थर्ड वेव होगी वो सब डिवाइडेड भी होगी और ये थर्ड वेव एक्सटेंशन होगी। अब थर्ड वेव एक्सटेंशन होगी तो अगर थर्ड वेव एक्सटेंशन है, जस्ट वेट मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर दें वेव काउंट्स को। हाँ, अगर अब थर्ड वेव एक्सटेंशन है तो एक्सटेंशन में कितना होता है, एक्सटेंशन जो होता है मिनिमम फर्स्ट वेव का जो होना चाहिए वो 161.8% तक हो सकता है मिनिमम। ये तो मस्ट रिक्वायरमेंट, एक्सटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है। क्या बता रहा हूँ मैं, ये इलियट वेव का एक स्पेसिफाइड रूल है जिसमें एक्सटेंशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि वो फर्स्ट वेव टू सेकेंड वेव से अगर प्रोजेक्शन लगाएं हम तो वो मिनिमम 161.8% तक होनी चाहिए, तभी हम उसे एक्सटेंडेड वेव कहते हैं। तो अगर ये अब सब डिवाइडेड और एक्सटेंडेड वेव होगी तो ये 161.8% तक तो अब इसे जाना ही है वहाँ तक। तो वो टारगेट कहाँ तक आ रहा है, वो आ रहा है अब 17,660 के आसपास का। मतलब अभी मार्केट को अभी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरह से अब इसे जाना है। ये तो हमने बात कर ली एक्सटेंशन की। तो अब मैं इसके सब डिविजन्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो इसके सब डिविजन्स में अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और ये फिफ्थ कुछ इस तरह से बनना है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर में कर देता हूँ, ये कुछ इस तरह से अब यहाँ पर बनेगा और ये फोर्थ वेव फिर बनेगी यहाँ पर। तो अभी मार्केट क्या कर सकता है, अब मार्केट हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर जाए या नीचे जाए और पोज ले ले थोड़ा सा, फिर यहाँ से कुछ इस तरह से जाए आने वाले दिनों में, फिर कुछ इस तरह से फोर्थ वेव बनाएगा और उसके बाद फिर फिफ्थ वेव फाइनली बनेगी हमारी। और उसके बाद जो हमारी जो बनेगी, ये जो ट्रेड लाइन बनेगी वो बनेगी इस तरह से, ये 2 और 4 की ये ट्रेड लाइन बनेगी हमारी। और ये फिफ्थ वेव के आसपास से हम प्रोजेक्शन लेंगे, फिफ्थ वेव के लिए प्रोजेक्शन लेंगे तो थर्ड वेव के टॉप से हम लगाएंगे, तो इस तरह से कुछ चैनल हमारा बनेगा यहाँ पर। तो ये इस तरह से अब यहाँ पर ये अब एक ही कंडीशन बची हुई है मार्केट में कि ये इस तरह से ऊपर जाएगा, उसके बाद में ही ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ कंप्लीट होगी। तो अब मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये हो चुकी कि हम 18,000 तक के घरों को अप्रोच कर सकते हैं, और बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या वो बिल्कुल जल्दी से कर सकते हैं, तो वो मार्केट को डिसाइड करने दें कि वो किस तरह से करना चाहता है, यहाँ थोड़ा सा टाइम लेके करना चाहता है या फिर बहुत जल्दी में ऊपर जाना चाहता है, तो मार्केट को ही डिसाइड करने दें। तो ये कुछ इस तरह से अब मार्केट में यहाँ पर मुझे आवरली चार्ट पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ पर करना क्या है एक्चुअल में, ये तो हमने बात कर ली एक प्रोस्पेक्टिव के बारे में कि किस तरह से यहाँ पर हमें देखना है सारी चीज़ों को। तो इसको मैं थोड़ा सा एक कर देता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बार बार हमें जब भी हम एनालाइज करेंगे इसे तो हमें बार बार उसे मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। तो ये कुछ इस तरह से मैं इसे मैनेज कर देता हूँ ताकि हमें बार बार यहाँ कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े। जस्ट थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा इसके लिए, मैं इसको मैनेज कर देता हूँ सारी चीज़ों को। ये हो गई यहाँ पर। और ये वेव काउंट को भी हम मैनेज कर देते हैं कि ये हमें किस टाइम फ्रेम में दिखाई दे यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी है मैनेज यहाँ पर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी ये कि अब एक्चुअल में हमें करना क्या है। अब मैं बोलूँ तो यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ से डिप ले ले, तो इस डिप में हमें मार्केट को बाई करने की कोशिश करना। वो डिप कहाँ तक आ सकता है, तो वो डिप की अगर मैं बात करूँ तो इंट्राडे में वो जो डिप आ सकता है वो ये फर्स्ट जो डिप आ सकता है वो इस पॉइंट तक आ सकता है, ये पॉइंट हो सकता है। और मे भी पॉसिबल है कि बस ये बहुत ज़्यादा हुआ तो ये गैप को फिल कर दे, इससे ज़्यादा की मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं लग रही। किसी भी वजह से 17,100 और 17,050 के आसपास अगर मार्केट डिप में कभी भी मिलता है आपको आने वाले दिनों में, तो आपको वहाँ पर बाई करना है।
और बाई कब करना है, जब आपको कैंडल का कंफर्मेशन मिले शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में, तो आपको बाई करना है और स्टॉप लॉस उसी कैंडल के नीचे का 20-22 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आपको बाई करना है। तो अभी डिप में अभी आपको केवल बाई करना है। मार्केट अगर मौका देता है, बिल्कुल डेफिनेटली मौका मिलेगा आपको। थोड़ा सा पेशेंस रखें और वेट करें तो मार्केट में आपको मौका मिलेगा डिप में बाई करने का। और अभी केवल और केवल हमें बाई करना है, शॉर्ट नहीं करना है किसी भी वजह से मार्केट को। यहाँ पर जिस तरह के मार्केट स्ट्रक्चर और मोमेंटम में है, तो अभी हमें शॉर्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी मार्केट को नहीं करना है। तो ये करी हमने निफ्टी की बात। अब कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी की बात। तो बैंक निफ्टी में भी हमने एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेने की कोशिश करी थी फ्राइडे के वीडियो में। तो अब मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि डिटेल में हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। यहाँ पर हमने डिस्कस करी थी कि अभी हम जो है अगर बात करें तो मोमेंटम अभी इसका भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर अगर मैं इसके टेक्निकल्स की बात करूँ तो नो डाउट कि एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास ये भी अप्रोच कर रहा है, जो कि एक 38,000 के आसपास आ रहा है। 38,000 का एरिया और ये जो है ये एक इसका ऊपर नीचे में रेजिस्टेंस एरिया और ऊपर में सपोर्ट एरिया की बात करें, नीचे में सपोर्ट की बात करें तो ये इसका एक सपोर्ट एरिया 37,000। अगर हम बात करें इसके सपोर्ट एरिया की तो एग्जैक्टली अगर बात करें तो ये इसका परफेक्ट सपोर्ट एरिया निकल कर आता है 37,350 के आसपास और ऊपर में 38,000। तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर पोज ले और थोड़ा टाइम पास करने की कोशिश करे 1-2 दिनों के लिए और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर निकल जाए। तो अगर अब इसकी डेली चार्ट पे हमने ये बात कर ली, अगर हम अब इसकी बात करें आवरली चार्ट पे कि आवरली चार्ट पे अभी हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो अब आवरली चार्ट पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने जैसा कि डिस्कस किया था, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ वेव में अभी चल रहा है। अब वहाँ अगर हम बात करें निफ्टी में, तो निफ्टी में अगर थर्ड वेव सब डिवाइडेड हो चुकी है तो मे भी पॉसिबल है कि यहाँ पर भी फर्स्ट वेव ये थर्ड वेव यहाँ पर सब डिवाइडेड हो चुकी है। अगर थर्ड वेव यहाँ सब डिवाइडेड हो चुकी है तो इसका एक्सटेंशन के लिए अगर होना चाहिए तो इसका जो एक्सटेंशन होना चाहिए वो होना चाहिए 161.8%, जो कि बहुत ही ऊपर आ रहा है। तो ये एक्सटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरी नहीं है कि वेव एक्सटेंडेड ही हो, मे बी पॉसिबल है। आपको ये समझना होगा कि वेव थ्योरी में एक्सटेंशन और सब डिवीजन दोनों बहुत ही अलग चीज़ें हैं। एक्सटेंशन होना मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर वेव एक्सटेंडेड है तो उसमें सब डिवीजन होना जरूरी ही है, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। तो अभी हम बात कर लेते हैं अगर एक्सटेंशन की बात करें तो ये यहाँ ऊपर में जो एरिया दिखाई दे रहा है 39,700 के आसपास का, तो यहाँ तक जा सकता है। पर अगर मैं बात करूँ इसकी, अगर अभी हम बात करें इसकी, तो अगर यहाँ हम क्लियरली बात करें तो अभी क्या दिखाई दे रहा है हमें, अगर हम अभी फर्स्ट, क्योंकि इसमें अभी जो हम बात करके गए थे कि ये फर्स्ट वेव, ये सेकेंड वेव, ये थर्ड वेव, ये फोर्थ वेव और ये फिफ्थ वेव में चल रहे हैं अभी हम, अगर हम उसकी बात करें तो अभी एक्चुअल में इस वेव से बड़ी वेव अभी ये नहीं बनी है। तो अभी ये कह पाना मुश्किल है कि हम ये सब डिवीज़न में हैं या नहीं। मे बी पॉसिबल है कि यहाँ पर ये फर्स्ट ये सेकेंड बन गया हो इसका, ये तो ये थर्ड में फर्स्ट सेकेंड और अभी ये थर्ड में चल रहा हो, उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ बनाए, उसके बाद में कुछ डिवीज़न बने। तो अभी इसमें कुछ कह पाना मुश्किल है। बट इतना अगर हम बात करें इसके आवरली चार्ट के बेसिस पे तो इसका सबसे बड़ा जो सपोर्ट एरिया अभी निकल कर आ रहा है वो सपोर्ट एरिया इसका निकल कर आ रहा है 37,500 के आसपास, जो कि हमने वहाँ पर भी डिस्कस किया था अभी डेली चार्ट पर। यहाँ पर अगर मार्केट किसी भी वजह से डिप में आपको 500 पॉइंट 400-500 पॉइंट का डिप मिल जाता है आपको, तो आपको यहाँ पर बाय करने की कोशिश करना है। मार्केट का ये दो सपोर्ट एरिया मैंने आपको इंट्राडे बेसिस पे ये बता दिए। ये दो सपोर्ट एरिया 37,350 से लेकर 37,200 तक का। अगर डीप करेगा, उससे ज़्यादा डीप करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत करेगा तो ये जो गैप एरिया इसको फिल कर देगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता अभी मार्केट में। मुझे नहीं लगता देख के कि मार्केट बहुत ज़्यादा अभी जिस तरह के मोमेंटम में बहुत ज़्यादा गिरावट इंट्राडे में भी हमें देखने को मिल सकती है। 400-500 पॉइंट की अगर डिप मिलती है तो वो एक हेल्दी करेक्शन मानी जाएगी इंट्राडे में, और उसके बाद में फिर वापस से बाइंग आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर वेव काउंट करने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि अभी यहाँ पर क्लियर नहीं है, निफ्टी में क्लियर काउंट है, तो हो सकता है कि यहाँ पर सब डिवीज़न बन रहे हों। तो अभी केवल हमें ये देखना है कि अभी हम क्या कर सकते हैं। तो हमें अभी टेक्निकल बेसिस पे बात करें तो इन एरियो के आसपास अप्रोच करें तो मार्केट में अभी आपको बाई करने की कोशिश करना है यहाँ पर। अगर अब मैं बात कर लूँ इसकी कि किस तरह से अभी चार्ट पे हमें ओपन इंटरेस्ट के चार्ट पे किस तरह से हमें दिखाई दे रही ये चीज़ें, तो उसकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। जस्ट वेट कीजिएगा थोड़ा सा, ये चार्ट लोड हो रहा है यहाँ पर।
तो ये चार्ट ओपन हो चुका है यहाँ पर निफ्टी का। तो अगर अब निफ्टी की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर देखिए अभी भी यहाँ पर एग्रेसिवली कॉल की राइटिंग, सॉरी पुट की राइटिंग हो रही है। 17,200 17,300 पे बहुत एग्रेसिवली पुट राइटिंग हो रही है। अगर हम बात करें यहाँ पर जस्ट वेट कीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर अगर, हाँ आप देखिए यहाँ पर 17,200 17,300 पे बहुत ही एग्रेसिवली पुट राइटिंग है। ये जो आज डार्क एरिया जो आपको रेड कलर में दिख रहा है, ये जो रेड कलर में दिख रहा है, ये आज ही पोजीशन ऐड हुई हुई है। यहाँ पर देखिए टोटल पोजीशन 9.93 लाख की है, उसमें से 7.7 मिलियन तो आज ही ऐड हुई है ये 17,200 के पुट में। तो अभी एग्रेसिवली पुट राइटिंग हो रही है। तो मार्केट में अभी जैसे ही मार्केट थोड़ा सा भी डिप लेगा, वहाँ पर सपोर्ट एरिया मिल जाएगा और मार्केट वहीं से बाउंस लेगा। तो अभी आपको केवल बाउंस में, जिस तरह भी अभी मार्केट में जिस तरह का भी पुल बैक आता है छोटा मोटा 100 सवा 100 पॉइंट का अगर डिप मिल जाता है निफ्टी में, तो उसे बाई करने की ही कोशिश करें। बट करना कब है, जब आपको कैंडल कंफर्मेशन मिले। चार्ट से भी अभी यही दिखाई दे रहा है। अगर अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं यहाँ पर कि बैंक निफ्टी में क्या किस तरह का ओपन इंटरेस्ट का डाटा है, तो बैंक निफ्टी में भी देखिए यहाँ पर देखिए ये आज यहाँ पर सभी में 37,500 से लेकर तो 37,900 तक, 800 तक, सॉरी 700 तक, मतलब ये तीन ओपन इंटरेस्ट की जो कॉल्स के जो ओपन इंटरेस्ट थे, इसमें अनवाइंडिंग हुई है, कॉल्स में अनवाइंडिंग हुई है और वहीं पर पुट्स में वहाँ पर एडिशन हुआ है। यहाँ पर आप देखिए तीनों में एडिशन हुआ है यहाँ पर, और तीनों में यहाँ अनवाइंडिंग ही हो रखी है। तो अभी मार्केट जैसा कि हमने चार्ट पर भी देखा है, तो कुछ भी डिप मिलता है, हल्का सा भी डिप मिलता है अगर यहाँ पर 400-500 पॉइंट का, 37,500 से लेकर 37,350 के आसपास का, तो मार्केट में यहाँ पर अभी आपको बाई करने की कोशिश ही करना है। क्योंकि अभी मार्केट में मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, तो आपको किसी भी तरह से मार्केट को शॉर्ट नहीं करना है। और 100-200 पॉइंट अगर आपको इंट्राडे में मिल जाते हैं शॉर्ट में, तो उसे इमीडिएटली, अगर शॉर्ट कर रहे हैं तो इमीडिएटली लेवल्स के अकॉर्डिंग भी शॉर्ट कर रहे हैं तो इमीडिएटली उसे बुक करें। उसमें उसमें बिल्कुल भी देर ना करें, क्योंकि मार्केट बहुत तेज़ी से अभी वापस फिर ऊपर टर्न ले सकता है। तो ये अभी हमने बात कर ली यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी की, और सिनेरियो की भी बात कर ली कि किस सिनेरियो में हमने फ्राइडे को बात करी थी, किसे उसने, कौन से सिनेरियो को उसने नेगलेक्ट किया है, और कौन सा सिनेरियो अब केवल एक ही सिनेरियो है जो कि बचा हुआ है निफ्टी में है। तो उसी के अकॉर्डिंग अभी मार्केट ऊपर जा रहा है, और कहाँ कौन से लेवलों तक जा सकता है मार्केट, अभी हमने उसकी भी बात कर ली है। तो इन सारी चीज़ों का डिस्कशन हम कर चुके हैं। उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड और आपकी पोजीशंस को मैनेज करें, और उसके अकॉर्डिंग ये आप ट्रेडिंग का डिसीजन लें। तो ये थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। अगर किसी भी वजह से आपको आपको चार्ट को देखने में या फिर समझने में या फिर वेव काउंटिंग को समझने में आपको हेल्प हो रही हो, तो आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो में और क्या आपको देखना पसंद है, या फिर आप किस तरह की एनालिसिस चाहते हैं। तो उस तरह से भी हम उसको करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।